अगर राहु आपकी कुंडली में सप्तम भाव में स्थित है और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है, राहु की महादशा जो 18 वर्ष की होती है, इस महादशा में आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी हो सकता है कि आपकी राहु की महादशा चल रही हो या पहले बीत चुकी हो या फिर अब आगे आने वाली हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम से ये समझ पाएंगे कि आपको वास्तव में क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव का राहु है तो आपको व्यक्तिगत और आपके पेशेवर जीवन, आपके प्रोफेशनल जीवन के बारे में बहुत अच्छे विचार देगा और इन दोनों में आपके बदलाव आना शुरू हो जाएगा, प्रोफेशनल लेवल पर भी और आपके व्यक्तिगत जीवन में भी। इस प्रकार का राहु आपके सामने बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहां पर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, जहां पर आपके सामने एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है, जहां पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। इस प्रकार का राहु की दशा स्टार्ट होते ही आपके विचारों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का राहु आपको विदेश से जोड़कर बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा राहु अच्छा नहीं होता है बिल्कुल भी। एक तो आपको पार्टनरशिप और एक आपको रिलेशनशिप से विशेष सावधानी रखनी चाहिए इस प्रकार के राहु की दशा में। इस प्रकार का राहु आपके सामने मल्टीपल ऐसे लोगों को लेकर आता है जिनके साथ आपके शारीरिक संबंध हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको दूसरे देश के लोगों, दूसरे देश की संस्कृति और दूसरे देश के धर्म की तरफ तेजी से आकर्षित करेगा। तो ये भी तय है कि राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद आप शायद फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, आपको पीआर भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि आप अपने पार्टनर पे डिपेंड रहते हैं, फाइनेंशियली भी और आप और भी मामलों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये आप डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप खुद के बल पे जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसका तरीका आपको खोजना चाहिए। इस प्रकार का राहु आपको यही सब देने का प्रयास करता है। लेकिन सप्तम भाव में राहु किसी भी राशि में बैठा हो, उसका पार्टनरशिप रिलेशनशिप के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं होता कभी भी, मोस्टली उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। बाकी मामलों में राहु आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। अब यहाँ पर बात यह है कि आपका सप्तम भाव का स्वामी कौन है या आपके सप्तम भाव में राशि कौन सी है। जैसे कि बुध की राशि हो सकती है, बृहस्पति की राशि हो सकती है, शुक्र की राशि हो सकती है। जिस प्रकार की राशि में, जिस प्रकार के नक्षत्र में राहु बैठा होगा उसी हिसाब से बिहेव करेगा। लेकिन इसके कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो मोस्टली देखने को मिलते हैं भले ही किसी भी राशि में राहु बैठा हो। अब ये राहु आपकी सोच को पूर्णतया बदलने का काम करेगा अगर सप्तम में बैठा और दशा आ जाती है तो। डिपेंड ये भी करता है कि आपको राहु की दशा आती कब है। जैसे कि हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ही, जन्म के बाद कुछ समय बाद ही राहु की दशा आ रही हो, आपको मिड एज में दशा आ रही हो, आपको ओल्ड एज में दशा आ रही हो। ये सब अलग अलग परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जिस ग्रह के साथ भी आपका राहु बैठा हुआ होगा सप्तम भाव में, उस ग्रह के अकॉर्डिंग भी राहु बिहेव करना शुरू कर देगा आपके साथ। तो सबसे ज्यादा जो इस राहु की महादशा में आपको सावधानी रखनी है वो अपने जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके, अपना अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में पार्टनरशिप को लेके सबसे ज्यादा सावधानी रखनी। और दूसरी बात, आपको अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड रहना है, खुद के ऊपर हमेशा डिपेंड रहना। अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड रहने जाएंगे तो ये काफी ज्यादा आपको परेशानी का कारण बन सकता है। इस प्रकार का राहु अक्सर आपके सामने ऐसे लोगों को भी लाएगा जो आपको फ्रॉड करेंगे, आपके साथ फ्रॉड करेंगे और आपको धोखा देंगे। वो भले ही वो धन के मामले में धोखा दें, भले ही वो प्यार मोहब्बत के मामले में धोखा दें, भले ही रिलेशनशिप के मामले में धोखा दें। तो धोखेबाजी से आपको बचकर रहना पड़ेगा। लेकिन आप इन सब में बहुत इजीली फंस जाते हो कभी कभी और फिर आपको बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए, मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मैरिज को लेके राहु का जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है। तो राहु अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो उसकी लाइफ में और किसी को लेकर आता है। हो सकता है कि आपका संबंध किसी दूसरे धर्म के लोगों से बने या दूसरे कास्ट के लोगों से बने। तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट रिलीजन में इंटरेस्टेड होने लगता है। अब राहु अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है तो उसकी लाइफ को पूर्णतः डिस्टर्ब करने का काम कर देगा यहाँ पे और आपको बात डिवोर्स तक पहुंचा देगा। अगर आप इन सब से अपने आप को बचा लेते हैं तो कुछ हद तक स्थिति कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये राहु आपके लगन को देख रहा होता है और लगन में केतु बैठे होते हैं, इस वजह से इस राहु के भ्रम में आप बहुत आसानी से फंस जाते हैं। कभी कभी आप बहुत ज्यादा लालच में भी आ जाते हैं। सप्तम भाव में राहु बैठा है तो इस प्रकार का राहु आपकी मैरिज भी करवा सकता है, लेकिन पहले से अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और इस प्रकार के राहु में आपके मल्टीपल रिलेशनशिप बनते हैं, आपको मल्टीपल बिजनेस में
में भी ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए, भले ही कितना भी अच्छा आपको ऑफर मिल रहा हो या कितना भी अच्छा आपका काम चल रहा हो। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपका जो भी काम है, कुछ भी आप भले ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप खुद ही भागीदार हैं, कोई और भागीदार नहीं है। अब देखिए राहु, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको रिलेशनशिप की बहुत तेज चाहत देगा जब भी इसकी दशा आ जाएगी। अब ये दशा भले ही आपकी किसी भी एज में आ रही हो, इसका सेम रिजल्ट होगा ऑलमोस्ट। तो हो सकता है इस प्रकार का राहु आपको मैरिड लाइफ में काफी डिस्टर्ब कर दे। दूसरा, आपको राहु के गोचर को भी देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको राहु की दशा चल रही है, सप्तम भाव में राहु है और आपका जो गोचर है वो भी सप्तम भाव से होकर राहु गुजर रहा है, गोचर का राहु भी, तो ऐसे केस में फिर और भी आपकी परेशानी बढ़ने के संकेत है। लेकिन इस राहु के रिजल्ट अच्छे भी बहुत सारे हैं जिनकी हम आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए, बात करें हम अगर बिजनेस के मामले में, तो बिजनेस के मामले में जैसे मैंने आपको बोला, किसी के साथ भी आपको मिलकर काम नहीं करना है, अकेले काम करना है, भले ही आपको कितना भी अच्छा पैसा मिल जाए, कितना ही अच्छा ऑफर मिल जाए, क्योंकि एक बार फिर सडनली ऐसा होगा कि कभी ना कभी आपको इतना बड़ा लॉस झेलने को मिलेगा, या फिर आपके बिजनेस को कोई और एक्वायर कर लेगा, उसको कोई और हथिया लेगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ का जो राहु होगा वो जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना शुरू कर देगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बड़ी आती है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग की। आपका जीवन साथी सोच रहा होता है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप सोच रहे होते हो कि आपका जीवन साथी आपके साथ शायद चीटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। अब इस प्रकार का राहु आपको नेम फेम कैसे दे सकता है? देखिए, सप्तम भाव में अगर राहु है तो आपको बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में या इस प्रकार के कार्यों में पॉपुलैरिटी दे सकता है, मोस्टली ऐसे कार्यों में भी जहां पर आपका विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, या कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना, इस प्रकार के कार्य क्षेत्र में। अब इस प्रकार का राहु जो है अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ होगा तो मैरिड लाइफ में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी समस्याएं आ जाएंगी और इवन आपको डिवोर्स तक बात पहुँच जाएगी। लेकिन शुक्र के साथ बैठा हुआ राहु इंडिविजुअल रूप से फेम देने के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार का राहु आपको नेम फेम बहुत ही ज़बरदस्त देता है। तो फिर आप फिल्मों में काम करने वाले अब बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, आप कोई फिल्म के डायरेक्टर हो सकते हैं, आप इसी प्रकार की इंडस्ट्री में काम करने वाले होंगे जहां पर शुक्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप भले ही कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, भले ही आप अपना इंडिविजुअल कहीं कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर शुक्र के गुणों को राहु बढ़ाने का काम करेगा। तो शुक्र वाले गुण जब आप में बढ़ेंगे तो इस वजह से काम वासना और वो सब भी आपकी बढ़ेगी, साथ साथ आपकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इस प्रकार का राहु। या हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार का राहु आपकी सुंदरता को दूसरों को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि आप खुद को नहीं पहचान पाते। आपको राहु बहुत कुछ देता है, इस प्रकार का राहु आप में बहुत सारे गुण भर देता है, लेकिन उन गुणों को पहचान पाना आपके लिए हमेशा ही कठिन होगा। भले ही आपको कोई गाइड कर दे या आपको कोई बता दे कि आप कैसे हो, क्या हो, आपके अंदर क्या क्या है, आप क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा इस प्रकार का। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको है रिलेशनशिप पार्टनरशिप में धोखा मिलना। तो सामने वाला जब इस प्रकार की स्थिति है तो आपको इजीली पहचान लेता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और आपको वो आसानी से धोखा देता है। लेकिन धोखा भी एकदम से नहीं देता, वो आपको कुछ समय तक अपने साथ जोड़ के रखता है। बाद में एक दिन ऐसा आता है जब वो एकदम से यू टर्न ले लेता है और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है। दूसरा, इस प्रकार के राहु में आपको नज़र लगना या कोई ऊपरी बाधा वगैरह, भूत प्रेत का जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है कभी कभी। तो इसकी जो मुख्य वजह है वो आपका लग्नेश का अच्छी स्थिति में नहीं होना, लग्नेश का पीड़ित होना, लग्नेश का लगन से संबंध नहीं बनाना, ये सब हो सकता है और बहुत ज़्यादा आपका लगन कमज़ोर हो जाता है इस वजह से। इसके अलावा राहु आपको बहुत कुछ देता है। राहु आपको विदेश में सेटल करेगा, विदेश में नई संभावनाएं आप तलाशेंगे। अगर आप विदेश नहीं भी जाते हैं तो आपको अपनी कंट्री में भी इस प्रकार का राहु बहुत कुछ दे सकता है। अगर इस प्रकार का राहु बुध के साथ बैठा हुआ होगा तो बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अगर बृहस्पति के साथ बैठा है तो ये सबसे ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी की इवन हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब रह सकती है, या फिर आपका जो जीवन साथी है वो बहुत जल्दी गुजर गया हो, ऐसा हो सकता है, या शादी के तुरंत बाद ही आपका डिवोर्स हो गया हो, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार का राहु आपको इंडिविजुअल रूप से नेम फेम देने के लिए हमेशा प्रयास करेगा, लेकिन आप उस हिसाब से काम नहीं करेंगे कभी भी।
आप अकॉर्डिंग टू राहु नहीं चलेंगे, जिस प्रकार से राहु आपको चीज़ें देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए रहने वाली है राहु की दशा में। अब देखिए, राहु की दशा से पहले मंगल की दशा होती है। मंगल की दशा के बाद जैसे आप राहु की दशा में प्रवेश करते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। और कभी कभी जो अनमैरिड लोग हैं उनको एक ऐसा अच्छा पार्टनर मिल जाता है, उनको लगता है कि उनको बहुत ही अच्छा पार्टनर मिला है और बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और हो सकता है इवन राहु इस प्रकार की दशा में कोई ऐसा ही पार्टनर लेके आएगा जिसके साथ आप पहले फ्रेंडशिप में थे या रिलेशनशिप में थे, फिर कुछ समय तक आपका रिलेशनशिप चलता है, बाद में आप शादी के लिए एग्री हो जाते हो, उसके बाद सडनली आपके साथ बहुत बड़ा कोई फ्रॉड या धोखा हो जाता है। तो ये सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी, तो इन सब से आपको सावधान रहना है हमेशा। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात, आपको अपना कैरियर बनाना है। अपना कैरियर अगर आप नहीं बना पाते हैं तो ये निश्चित है कि आपको दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, दूसरों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ फ्रॉड होना या चीटिंग होना तय है। अब दूसरी बात, यहाँ पर सप्तम का अगर राहु है तो अपनी दशा में बहुत सारे आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेके आएगा। इस प्रकार के राहु की दशा ना हो तो भी आपके डिवोर्स या इस प्रकार के संबंध बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर आप ये समझ सकते हो कि दशा आने के बाद आपकी क्या हालत हो सकती है। दशा आने के बाद ऑलमोस्ट इस राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। और अगर राहु राहु के ऊपर से ट्रांजिट भी कर ले, यानी सप्तम से राहु का ट्रांजिट भी हो रहा हो, उस टाइम आपको और भी ज़्यादा बड़ी समस्या आ जाएगी। तो ये राहु में सबसे ज़्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपको मेडिटेशन वगैरह ट्राई करना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा। दूसरे की आपको हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की आपको सलाह की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। देखिए, राहु अगर यहाँ बैठा है तो सबसे पहले लाभ स्थान को देखेगा। जब राहु लाभ स्थान को देख रहा है, ऐसे में आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार करेगा, आपको बहुत ज़्यादा लोग चाहने वाले भी होंगे, आपके कई अच्छे दोस्त बन सकते हैं, भले आप मेल हो या फीमेल हो। इस प्रकार का राहु आपके नेटवर्क में बहुत सारे विदेशी लोगों को ही लेकर आएगा या किसी दूसरे राज्य के लोगों को लेकर आएगा जिनको आप पहले से नहीं जानते, जो आपके लिए एकदम अननोन है। इस प्रकार का राहु जब लाभ स्थान को देख रहा है तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने धन कमाने के खोल कर देता है, लेकिन आप उनका फ़ायदा ही नहीं उठा पाते तो आपके लिए वो फिर कोई काम नहीं आते, या आपको पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से कोई और लूट लेता है। फिर राहु लाभ स्थान को देख रहा होता है तो आपको एक अच्छी थिंकिंग देता है धन वगैरह के मामले में, और एक अच्छा बिजनेस से ग्रोथ देता है आपको। इस प्रकार का राहु जहाँ भी आपको ग्रो करेगा, काफ़ी फास्ट ग्रो करेगा, सडनली आपको ग्रो करेगा। फिर राहु लगन को देख रहा होता है। लगन को देखने से मैंने आपको बोल ही दिया कि लगन को देखने से राहु आपको पॉपुलैरिटी दे देगा इंडिविजुअल रूप से। और इस प्रकार का राहु लेकिन आपको भ्रमित करने का काम बहुत ज़्यादा करेगा। माइंड में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नकारात्मक विचार वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। अब इस प्रकार का राहु भले कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन आपको भ्रमित करने का काम तो फिर भी करेगा ही करेगा। फिर राहु थर्ड हाउस को देख रहे होते हैं। थर्ड हाउस को राहु जब देख रहे होते हैं, ऐसे केस में राहु का जो रिजल्ट है, आपके भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत मजबूत होगा, आपको अपनी एबिलिटीज़ का एहसास होता रहेगा बार बार, लेकिन वास्तविक क्षमता को आप कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप जोखिम लेंगे इस दृष्टि की वजह से, थर्ड हाउस पे जो दृष्टि है राहु की, लेकिन वो जोखिम आपका सही दिशा में नहीं होगा, वो सही दिशा में काम नहीं करेगा। इस प्रकार के जातकों को राहु की दशा में शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा सूट करता है, लेकिन ये अपनी गलती, अपने लालच की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा भी खो देते हैं। तो ये राहु बिजनेस के तौर पे देखा जाए या इंडिविजुअल रूप से आपके लिए कोई परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको राहु को समझना चाहिए, आपको अपने आप को समझना चाहिए सबसे पहले तो, राहु की दशा अगर आ रही है तो। और राहु की दशा में विशेष रूप से रिलेशनशिप वगैरह को लेकर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अब इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देगा दूसरे लोगों से जुड़ने का, दूसरे लोगों से बातचीत करने का। तो भले ही कैसे भी आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, भले ही वो बिजनेस रिलेशनशिप हैं, भले ही वो आपकी मैरिड लाइफ है, भले ही आपकी फिजिकल रिलेशनशिप हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत लोग आएंगे राहु की इस दशा में। तो इस प्रकार का कुछ राहु की आपकी दशा रहेगी। और अब ये एज वाइज भी डिपेंड करता है, आपको राहु की दशा में कुछ रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपकी मिड एज में ये दशा आती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं कि आप विदेश में सेटल हो जाएंगे, विदेश में अपना कैरियर बनाएंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी सप्तम भाव में राहु हो और राहु की दशा आती हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।